أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيम। हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 26 रमज़ानुल मुबारक है, यानी आज की रात 27 रमज़ानुल मुबारक की रात है, लेकिन लैलतुल क़द्र की कंफर्म रात नहीं है। मुमकिन तौर पर लैलतुल क़द्र हो सकती है, लेकिन जो हर जगह पर लिखा जाता है, हर जगह पर बोला जाता है कि आज लैलतुल क़द्र है,
तो ये गलत है। लैलतुल कद्र सिर्फ 5 ताक रातों में आपने तलाश करनी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस राज को भी राज रखा कि लैलतुल कद्र कब है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी 23 रमज़ानुल मुबारक, कभी 25 रमज़ानुल मुबारक, बहुत ज़्यादा जो आपको ताक रात में लैलतुल कद्र नसीब हुई वो 27 रमज़ानुल मुबारक है। 27 रमज़ानुल मुबारक नज़ूल कुरान पाक ज़रूर है कि कुरान पाक का जो नज़ूल हुआ, मुकम्मल कुरान पाक हुआ, वो हुआ 27 रमज़ानुल मुबारक को, लेकिन ये कहीं पर मरवी और साबित नहीं है कि 27 रमज़ानुल मुबारक मुमकिना जो है वो लैलतुल कद्र है। तो लोग 27 रमज़ानुल मुबारक यानी आज रात ख़त्मुल कुरान ज़रूर है कि कुरान पाक मुकम्मल करके उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा तरावी के लिए, कि अगले साल हम फिर दोबारा से इंशाअल्लाह कुरान पाक को ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें तो आप ज़िंदगी में याद रखें, लेकिन आप ये मैंने पोस्टिंग्स भी देखी और मैंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया, तो यही वाली चीज़ कि ज़िंदगी में आप जितनी भी बातें करते हैं, जितनी भी अमल करते हैं, उसको आपने अमल जामा पहनाना होता है। और ये चीज़ कि लोग फिर ताक रातों में उठते नहीं हैं, यानी 5 ताक रातें जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई 21, 23, 25, 27 और 29, और उसके अलावा ये कहते हैं कि 27 को जाएंगे क्योंकि लैलतुल कद्र तो 27 को है। यहाँ पर गुनाहगार आप भी होते हैं, क्योंकि 5 ताक रातों को जब अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया तो मैं और आप कौन होते हैं, क्योंकि इमिटमेंट्स करने वाला शिर्क करता है और शिर्क करने की कोई माफ़ी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला के काम में जितने भी काम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताए हैं कुरान पाक से, अहादीस मुबारका से, जो अल्लाह तबारक व तआला के इरशादात हैं उनसे, कि अगर उसमें कोई भी छोटी सी भी इमिटमेंट करते हैं आप, अच्छा इमिटमेंट वो वाली कि आप किसी को समझाने के लिए कोई मिसाल दे रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन मिसाल रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज नींद से बेहतर है, और आप ये बोले नहीं नहीं पहले सो जाओ, अगर उठ गए तो नमाज पढ़ लेना, वरना, तो ये शिर्क आ गया, ये गलत बयानी आ गई। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को ख़त्म करके अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए हुक्म पर चलना है। ना सिर्फ चलना है बल्कि ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़कर लोगों का साथ भी देना है, और ये भी बताना है लोगों को कि हम किस तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ वजाहत दोबारा सरगोदा से शायद हमें देख रहे हैं। वजाहत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम दिन ब दिन रोशन करते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद इसी तरीके से कामयाबियाँ अता फरमाएं, और मेरी ये दुआ है कि हम साथ मिलकर एक वेंचर करें, जो कि मुझे अभी बात हो रही थी, तो उस बारे में भी हम अपने इंशाल्लाह मॉर्निंग शो पर डिस्कस करेंगे, जो कि 23 मार्च सन 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर उस प्रोग्राम में भी आपकी शमूलियत हमें चाहिए, क्योंकि अब से आज 26 है और 4 दिन, मुमकिन तौर पर 4 दिन और वैसे 3 दिन भी कह सकते हैं कि रह गए रोज़ों के, कि जब हमसे रमज़ान करीम जुदा हो जाएगा। तो बस जितना हो कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, और अपने लिए रिज़्क़ और भलाई मांगे, और साथ साथ सबसे अव्वल दुआ करें कि माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे, ईमान को सलामत रखे, 5 वक्त का नमाजी बनाए, कि अल्लाह तबारक व तआला जब अगला रमज़ान आए तो हमें ये जल्दी हो कि कब अजान होगी और कब हम नमाज के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ हसन रज़ा कादरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में किरत की, और यही आज हमारी हमद बारी ताला भी हमें सुनाएंगे। डॉक्टर फुरकान लाइन ने हमें ज्वाइन किया, आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फुरकान के लिए मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब को मैंने सुबह फजर में कहा कि सर आपने आना है, फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक मीटिंग है, फिर उन्होंने कहा कि ज़ीशान कब आना है, मैंने कहा सर 3 बजे वाला टाइम है या 5:30 बजे वाला टाइम है, तो कहा मैं 5:30 चला जाऊँगा, 3 बजे मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो बहुत बहुत नवाजिश, मेहरबानी आपकी इस प्यार और मोहब्बत की। नहीं, आप आगे, आपकी मोहब्बत है, आपने मेरी बात रखी, और अब हमें 23 मार्च को ज्वाइन करें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान भी मंजूर हुई, और उस दिन हम तीसरा दिन ये ईद का वो भी सेलिब्रेट करेंगे। तो सर हमारे साथ होंगे, और सर आएंगे तो फिर हम ईदी भी लेंगे सर से इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, मुझे ये बताइएगा कि अब जो, क्योंकि टूवर्ड्स टू एंड भी हम रमज़ान के जा रहे हैं, और अब क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी काम करते हैं, लोगों की भलाई बहबूद के लिए काम करते हैं, आप डॉक्टर भी हैं और बहुत सारी आप चीज़ों को करते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इंसानियत पे हम बात करेंगे कि अब जैसे एकदम से धड़ाम से फ्रूट भी नीचे आ गया, सब कुछ ज़ीरो पे आ गया, और टमाटर भी सस्ते हो गए क्योंकि बॉर्डर्स नहीं खुले हुए। तो मुझे ये बताएं कि ये तो फिर इंसानियत के साथ ज़्यादती नहीं है कि जो लुत्फ़ था, ठीक है अभी भी लोग खाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो स्टार्टिंग का लुत्फ़ होता है कि यार रमज़ान आ गया, तोहफ़ा आ गया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के तोहफ़ा भेजा, उसमें तो सब चीज़ें महंगी थी, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने और मेट्रो वालों ने मुझे याद किया और बुलाया। जज़ाकल्लाह। देखिए, रमज़ान की असल रूह जो है हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। अब ये जो अशरा है, मेरी नज़र में ये एहतिसाब का अशरा है,
तो हमें जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे कि हमने इस रमज़ान का कितना हक़ अदा किया, ऐसा ही है। ठीक है, ये दाल सब्ज़ी गोश्त वगैरह ये तो सब चलता रहता है, वो हमारा बदअमाली हैं और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं ऐसा ही है। कि सब परेशान है ऐसा ही है। ना। कोई शख्स आपको मुतमईन नहीं दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई बहुत अमीर कबीर है वो भी खुश नहीं दिखेगा, जो बहुत गरीब है वो भी खुश नहीं दिखेगा। ऐसे ही। क्या वजह है? उसकी वजह है कि चीज़ों से रूहानियत ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, हम लोग अपना मुहासबा नहीं कर रहे। इस अशरे में, इन अशरे के आखिरी दिनों में, रमज़ान के आखिरी अय्याम में हमें अपना एहतसाब करना है। देखिए कुरान बहुत मुबारक मुल्क है कि कुरान नाजिल हुआ इस महीने में 27 रमज़ान को पाकिस्तान वजूद में आया। सुभान अल्लाह। तो कम से कम हम अब उसकी हिफाजत के लिए तो कुछ कर लें काम। ऐसा ही है। देखिए मैं तो पाक फौज को बहुत सैल्यूट करता हूँ कि आज हम सुकून से बैठे हैं तो उनकी वजह से बैठे हैं। क्योंकि झड़पें तो चल रही हैं अफगानिस्तान के नहीं साथ। चल रही सर, जंग चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जंग शुरू हो चुकी है ऐसे ही है। और ये मजीद अल्लाह ना करे बढ़ी तो ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए और अपनी न्यू जनरेशन को कैसे लेके चलना है कि उनमें ये जज्बा वतनियत, जज्बा ईमानी तो पहले है ही, जज्बा ईमानी के बाद जज्बा वतनियत आना चाहिए। ऐसे ही है। उसको हम कैसे अपनी नस्ल में ट्रांसफ़र करें? बिल्कुल। हमने तो मोबाइल लेके छोड़ दिया है। अब आप कहेंगे आप तो बस हर वक्त मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मैं तो आपके बिल्कुल नहीं कर रहा जी लगी इसी टॉपिक को, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त। तरबियत नई नस्ल की हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। हमें इनोवेशन की तरफ आना होगा, बच्चों को सिखाना होगा। बच्चों को हम कहाँ ले जाते हैं? आप मुझे बताइए, आजकल के माँ बाप और हमारे माँ बाप में कंपेयर करें। आपको गार्डन घुमाने ले जाते थे, नई नई जगहों पे ले जाते थे, ऐसे ही है। नुमाइशों में ले जाते थे। अब आप बच्चों से कहें नहीं हम तो गेम खेल रहे हैं, ऐसे ही है। आप हुआ हैं, ऐसे ही है। हम तो हो आए अपने बचपन ऐसे में, ही हम है। कैसे हुए हैं? नहीं, वैसे भी अगर किसी के घर से रिश्तेदारों के घर भी जाना जी, होता आप था हो। तो सबसे पहले बच्चे तैयार होते थे कि हम भी जाएंगे, और फिर अब तो कहते हैं मूड नहीं है या हमने जो है वो ऑनलाइन ये करना है, बात करनी, तो हम नहीं जा रहे। वरना फैमिली गैदरिंग होती थी, रिलेटिव्स में जाते थे, सब साथ जाते थे, सब साथ आते थे। ऐसे ही है। वो माहौल हमें दोबारा लाना होगा। ऐसे ही है। अगर वो माहौल दोबारा नहीं लाए तो नई नस्ल, जिसे आजकल उर्फ आम में जेन ज़ी जनरेशन कहा जा रहा है, जी ऐसे ही वो है। उसमें बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रही है और होती रहेगी और हमारे हाथ से निकल जाएगी। ऐसे ही है। क्योंकि यूरोप और अमेरिका तो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि न्यू जनरेशन किडनैप्ड हो चुकी है। ठीक। नेट ने उसको किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया है। ठीक है। तो हम उसके लिए सबसे पहले जब तक बच्चों को दीन की तरफ नहीं लाएंगे, एग्जैक्टली। दीन समझेंगे बच्चे तो दुनिया भी समझेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। रब्बना आतिना फिर दुनिया और फिर आखिरत हसना। तो दुनिया को तो समझे, पहले दुनिया फिर दीन। अल्लाह आपसे कहलवा रहा है 5 दफ़ा ऐसे ही हर है। नमाज में। तो इस पर बहुत खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है हर शख्स को। ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है ऐसे ही है। जो इस वक्त हालात हैं और न जाने कहाँ रुकेंगे। बच्चों को तकलीफ़ झेलने की आदत नहीं है ऐसे ही है। ना। बाइकियाँ मंगा लेंगे, चले जाएंगे। ऐसे ही है। नहीं बस पे सफ़र नहीं करना। आप यहाँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि मेट्रो ट्रेन सर्विस चलवा दें, खाली जाएंगी। बहुत कम लोग होंगे, ऐसे ही है। इतना चल के कौन जाए? एग्जैक्टली। बाइक ली चले जाए। कल बहुत अफसोसनाक 2 दिन से हादसा हुए हैं। परसों 2 हादसा डंपर के दोबारा हुए हैं। वो जो कुचल दिया था जिसने दो चल दिया था ना। एक मेरे क्लब की का स्कूल है, हमारे क्लब का स्कूल मोहतरमा, उनके स्कूल का बच्चा भी था। एक औरंगी वाला वाक़या जो था, फिर एक औरंगी में हुआ। उनके यहाँ हाल देखने वाला था बेचारों का। ऐसे ही। लेकिन हम बहुत सी चीज़ें मुरीद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, डंपर माफिया या टैंकर माफिया, लेकिन हर वक्त वही नहीं कसूरवार होते हैं, वो भी हैं। हमारे यहाँ लर्न ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है। ऐसे ही है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक गाड़ी चला रहे, बाहर मुल्कों में आपको जीसीसी कंट्रीज़ को ले लें, क्यों आपको खौफ है कि आप गाड़ी की चाबी हाथ में लेते हुए डरते हैं कि नहीं लाइसेंस नहीं है या पेपर नहीं है तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे? ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी यही सिलसिला है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ हम लाइसेंस और डॉक्यूमेंट चेक रखें। अब पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे इलाके में बच्चे, माएँ बड़ी खुश होती हैं और बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि हमारा बच्चा तो अब बाइक चलाने लग गया है, अब्बा ने एक दिला दी है, मुझे ले जाता है हर जगह। 13 साल 14 साल का बच्चा है। ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं।
मुआशरे का बिगाड़ सबसे पहले। हमारे वक्त में तो 18 साल तक जब तक नहीं हुए थे, जब तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना था, हाथ में चाबी भी नहीं देते थे। आपके अब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इतना हमसे पहले का ज़माना जो था, बच्चों को ये कहते थे कि एक्टिव कैसे रहेगा, जाओ बेटा दूध लेकर आओ, जाओ दही लेकर आओ, पैदल जाओ, साइकिल पे भी नहीं जाओ, पैदल जाते थे, स्कूल पैदल 1.5-2 किलोमीटर तक भी होता था, ऐसे ही। जाते थे। गर्मी उस वक्त भी थी, लाइट का फुकदान उस वक्त भी होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, इतना नहीं था, लेकिन था, जब भी होता था ऐसे ही आदत थी, छत पे सो जाते थे। जबरदस्त। या ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, बॉडी गीली गीली पे कपड़े पहने और लेट गए कि सेट हो गया काम। बिल्कुल ऐसे ही था। तो असल में मकसद ये, लाडले आप भी थे, बिल्कुल थे। माँ को या बाप को आप भी अपनी अम्मी अब्बू को फरमाइश भी करते थे, जिद भी करते थे, ऐसे ही था। अम्मी अब्बू कभी मारते भी थे और ज्यादातर गले भी लगाते थे, लेकिन उन्होंने भी, वो कहते हैं ना, आपकी माँ ने भी उतनी तकलीफ से पैदा की जितनी दूसरी माँ तकलीफ से पैदा करती है, लेकिन एक वेल मेंटेन पाकिस्तानी बनाकर रख दिया आपकी अम्मा ने। वो कहते हैं ना कि आज जो आप यहाँ पर बैठे हैं, ये वालिद और वालदा बैठे हैं, आप नहीं बैठे। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका बैठना, आपका उठना और आपके लोगों के साथ डीलिंग आपके घर को बताती है। वो बड़ी अम्मी मिसाल देती थी कि जब देग बनती है, पंजाबी में कहती जब देग बांट दी है ना, तो एक दाना वेखीदा, पूरी देग च हथ नहीं पाईदा, हाथ साड़ जाता। तो मकसद ये है कि आप एक दाना देखते हैं, तो साथ साथ नसीहत तो यही होगी कि बच्चों को किस तरीके से हमने अगर अब भी नहीं संभाला तो बहुत बुरा करेंगे अपने साथ। अब भी संभाल लें, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा तमाम माँ बाप से आजकल के। ठीक है, हमने तो अपने नस्ल को संभाल लिया, अपने बच्चों को, अब उनके बच्चों को वो लोग कैसे संभालेंगे, वही वो चीज नहीं संभाल पा रहे हैं। और आप दूसरी बात ये कि दादी दादा कुछ बोलते तो उसको सुने, क्योंकि छोटे से ब्रेक की बात कही जा रही है। ब्रेक पे एक छोटा सेगमेंट देखेंगे, हम वापस आएंगे ऑन द स्पॉट बिलाल अहसन के साथ, और वापस आएंगे आपसे मजीद बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा। इधर आओ। यस, इंचार्ज कौन है यहाँ पे? ये क्या है? ये देखो, इधर आओ। ये क्या है? ये बीच रोड पे वो सरिया लेकर आ रहा है, रॉन्ग वे पे किसी का लग गया, सरिया लेके आ रहा है। ये देख, ये गधा गाड़ी पे देखो। आप यहाँ वीडियो देख रहे हो, यहाँ देखो क्या हाल है, किसी के लाते हुए भी लग गया, वो रॉन्ग वे आ रहा है। ये है सूरत हाल हमारे ट्रैफिक का। ये हाल है हमारे ट्रैफिक का। ये सारे अच्छे लोग वहाँ बैठे हुए थे और आगे देखें जरा देखें, और भरम तो देखें इसका, भरम देखें इसका। पूरी ट्रैफिक जो है जाम हो चुकी है। ये लियाकताबाद का मेन रोड है, और इस मेन रोड में देखें कि ये सरिये के साथ ये आ रहा है, और सरिया किसी भी मोटरसाइकिल को लग गया। क्या है ये देखें कि ये बहुत शुक्रिया, नहीं इनको पकड़ा कि नहीं तूने। ये है ट्रैफिक की सूरत हाल। मतलब ये कि आप देखिए, रॉन्ग वे पे ये सरिया लेकर आ रहा है। किसी को दिखाओ जरा कैमरे से उधर, किसी को अगर लाते हुए मोटरसाइकिल वाले को अगर लग गया या किसी गाड़ी में टच हो गया तो क्या सूरत हाल होगी। और हमारे ट्रैफिक वाले चिल करके जो है ना आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई भी इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि जनाब के यहाँ पर जो तमाम चीज़ें जो है वो कर सके और लोगों को फैसिलिटेट करे। ये रोज़े का टाइम है, डाकखाना लियाकताबाद का इलाका है ये, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर तजाज़ात के हवाले से काफ़ी से ज़्यादा काम हुआ है, और हमें नज़र भी आ रहा है कि तजाज़ात के हवाले से काफ़ी से ज़्यादा चीज़ें जो हटाएंगी। इसी तरह यहाँ पर जो फ्रूट के जो ठेले थे पहले चौरंगी के पास थे, अब ये फ्रूट के ठेले जो है इस रोड पे जो कि गुरु मंदिर की तरफ रोड जा रही है उसकी जानिब है। तो अब बात वही है कि हमारे अपने जो एहलकार है ट्रैफिक वाले, उनकी जो सूरत हाल है वो सिर्फ चिल कर रहे हैं, और ये ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस इमरजेंसी का जिम्मेदार कौन होगा, हम जरा इनसे भी पूछ लेते हैं। यहाँ के एसओ कौन है? एसओ कौन है? अरशद साहब। अच्छा साहब, कहाँ पे मिलेंगे अभी? 10 नंबर का। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ड्यूटी नहीं है? अभी डाइवर्शन चल रही है, डाइवर्शन के लिए बैरिकेड लगाया हुआ है, हमें क्या पता है गधा गाड़ी आ रही है पीछे से। ये जो डाइवर्जन हुई है, ये अगर सरिया आ रहा था, ये सरिया आने की वजह से अगर खुदा ना खाता किसी मोटरसाइकिल में लग जाती या किसी गाड़ी में लग जाती तो कौन जिम्मेदार था? जिम्मेदार इनको आना ही नहीं है इधर, इनको इधर आना ही नहीं है।
पहली बात तो ये, अगर इनको हम छूट देते रहेंगे सरिया वाली दुकान बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। मुझे बताओ ना कि ये इतना रश वाली जगह पर बन रहे हैं और उस पर ये इस तरह गधा गाड़ी वाला आ रहा है। वही तो बताना चाहिए। गधा गाड़ी वाला जो आ रहा है उसको मना किया, 10 दफा मना किया, वो बार बार आए तो उनको भी तो बताएंगे ना भाई रोक के रखो। अब उनके लिए बार बार खोलते रहेंगे, बार बार खोलते रहेंगे तो हो गया काम हमारा। बोलेंगे उसको पकड़ो ना, उसको पकड़ सकते हैं कोई, उसको कोई पकड़ सकता है गधा गाड़ी वाले को, समझा सकते हैं खाली। कहाँ से माल लेकर आ रहा है उनको पकड़ो ना। हमारे हाथ में नहीं है पकड़ना, हमारे हाथ में सिर्फ समझाना है। वो समझता है सही है, नहीं समझता तो अल्लाह मालिक है। मतलब यहाँ चिल करके आराम से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं आराम से। वहाँ से खुद गाड़ी वाला आ रहा है जो कि अपने कैमरे की आँख से भी दिखाया है। चले, ये है वो सूरत हाल जिसकी सूरत हाल पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कराची शहर के अंदर हर जो इदारा है वो अपने काम पूरी तरह नहीं करता है, और अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद जो है वो सिर्फ अफसोस का ही इजहार करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। माह रमज़ान मुबारक का महीना है। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिला बस्ती का इलाका है डाखाना, लियाकताबाद का सब डिवीज़न है, और यहाँ पर हम यहाँ मौजूद हैं और हम आपको जो अमूमी सूरत हाल है शहर की, कि जिसमें कि गिराफरोशी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मामला है, फिर इसके अलावा ये कि ट्रैफिक की जो रवानी है उस हवाले से हुकूमत की क्या इंतज़ामात हैं या उनकी इंतज़ामिया ने क्या कारकर्दगी दिखाई, हम तारीख दिखा रहे हैं आपको। जिसमें कि यहाँ पर आपको मैंने थोड़ी सा दिखाया था कि यहाँ पर जो सिलसिला हुआ कि रॉन्ग वे पे जो है सरिये वाले आ रहा था और उसकी वजह से कोई भी खुदा ना खासा हादसा हो सकता था। लेकिन हमारे जो ये जवान है ट्रैफिक के, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, इनका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई हादसा हो जाए। जब कोई हादसा हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो कोई कार्रवाई करेंगे। मेरा जवाब देनी है, हम आगे देखेंगे, चल के देखते हैं कि गिराफरोशी के हवाले से क्या सूरत हाल है। और मैं आपको आज ये भी बता दूं कि हम विदाउट मजिस्ट्रेट है और हम ये चाह रहे थे कि विदाउट मजिस्ट्रेट के हट के हम मार्केट में देखें कि मार्केट की सूरत हाल क्या है, और जब मजिस्ट्रेट और पुलिस आती है या मीडिया आती है तो उससे पहले उसके कबल जो है सूरत हाल क्या होती है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? और ठीक है सर। क्या हुआ, क्या ले रहे हैं आप? सेब क्या ले रहे हैं? 450 मतलब 3 और ये वाला 400 400 दे रहा है इधर, 400 दे रहा है। 1 किलो देना फिर। इससे पहले क्या बता रहे थे? छोड़ो उसको यार। क्यों यार? आप बोलो, बताओ तो सही कि इससे पहले क्या बता रहा था? 450। अभी ये बोले 450 बता रहा था। 450 अभी बंटी को भी दिया है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आगे से बोल रहे वैसे झूठ बोल रहा है। और क्या करना? इससे वैसे नहीं रखते तुम लोग? लिस्ट अभी आएगी सर। लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है। ये इतना सब डिवीज़न मशहूर है, डाखाना इतना इम्पोर्टेंट सब डिवीज़न है लियाकताबाद का, और ये पूरी मार्केट सूची है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट नहीं है। और लिस्ट नहीं है, और असिस्टेंट कमिश्नर्स की भी जो है यहाँ पर मौजूदगी। मजिस्ट्रेट आता है यहाँ पे? कब आते हैं? कौन आता है? ये तो पुराना है। मतलब अभी इसी आएगी ना सर। और ये देखो सारी लिस्ट रखी हुई है। सर ये पुराना है। ये कैमरे की आँख से हमको दिखा रहे हैं कि ये सारे पुराने रखे हुए हैं और पुराने रखे हुए के ये बेच रहे हैं। जी, हमारे पास नया इसके बाद नया ये देख इधर, ये क्या है नया? सर अभी आएगी ना। मैं आया नहीं, ये कहाँ से आ गया? मैं अभी चला लेके आया हूँ। ये कैसे आ गया? एक तो इसने रोज़ा नहीं रखा हुआ है, ऊपर से झूठ। क्या सब दे रहे हैं? 200 रुपये किलो सर। तो ये आपकी ईमानदारी है कि इन्होंने लिस्ट भी रखी हुई है, और जहाँ तक के खरबूजे का रेट है वो 250 के करीब रेट है, और 250 सरकारी रेट है। हाँ, सरकारी रेट 255 55 है। 200 उस पे अगर 200 का बेच रहा है, सही बेच रहा है। ये छोटे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, जिसमें बीच में महंगा था, हमें भी महंगा मिल रहा था, महंगा बेच रहे थे। अब सस्ता हो गया, अब सस्ता बेच रहे हैं। छोटा बहुत मगर आवाम ने खाना छोड़ दिया। छोड़ दिया खाना। आवाम ने खाना आप लोगों ने इतना महंगा के बेचा कि वो बेचारों ने छोड़ दिया। अब नहीं, महंगा था। 300 रुपए किलो लेके आ रहे थे, 300 ही बेच रहे थे। 250 लेके आ रहे थे, 250 बेच रहे थे। अब सस्ता हो गया, अब आवाम ने खाना छोड़ दिया। चलो, अल्लाह ताला आप लोगों को तो आप मज़ीद सस्ता करोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी, ये है आवाम की पावर कि आवाम को डिमांड और सप्लाई में यही होता है कि अगर आप चीज़ें को कम कर दें तो वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। लिस्टें वगैरह आज की लगाई हुई हैं आप लोग? ये देखें, लिस्टें लगाई हुई हैं इन्होंने, लिस्टें लगाई हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि शेड करना चाहिए कि इनको उन्होंने लगाई हुई है। अच्छा, क्या सूरत हाल क्या है प्लास्टिक वगैरह? भाई 200 चल रही है, 150 कर दिया मैंने। अच्छा, बाजार के अंदर वो ताकत नहीं है,
इस वक्त गिराक में वो ताकत नहीं है, मतलब खरीदार कम आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम। तो आप लोग महंगा कर दिया, इस वजह से आ रहे हैं ना कम। ये सारे जमाने में 200 बिक रहा, मैं 150 बेच रहा हूँ, ये बड़ा माल है। तो आवाज लगाए थोड़ा सा, लोगों को लगाए, 150 में लो लाए गुलाची। भाई अब हमारे में ताकत नहीं, 72 साल के हो गए मियाँ जी हम। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। हाँ, अब अल्लाह पाक हमारे लिए दुआ करो, बस चलता रहे, नहीं, नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करे, नाम में किसी का करे, बस ना करे। और मैं समझता हूँ कि बच्चों का मोहताज करे। तो मतलब ये है कि आप 150 में भी कह रहे हैं कि बिकने खरीदार नहीं आ रहे। खरीदार नहीं है, देख लो तुम्हारे सामने की बात है ये। वजह यही है कि महंगाई ज्यादा होगी, महंगाई ज्यादा होगी और खा रहे हैं मीडिया से लेके हुकूमत का। आवाम सूंघ रही है, आवाम सूंघ नहीं रही, आवाम पिस रही है। आवाम सूंघ रही है। आवाम को जिसको मौका नहीं मिल रहा है वो कहते हैं मैं ईमानदार हूँ। आवाम में जिसको मौका नहीं मिलता वो कहते हैं ईमानदार हूँ। इससे वैसे नहीं लगाया आज की ये भाई 227 रुपए का रेट है तकरीबन। महंगा दे रहा है भाई, बहुत 200 आ जाओ ना। महंगा है, महंगा। महंगा है। वो ये कह रहा है कि 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री होना चाहिए। अच्छा हम घर बैठ जाए रुपए का रेट आया हुआ है आज का। भाई 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री की बात करो आप। आवाम ये चाहती है। आवाम ये नहीं चाहती, आवाम ये चाहती है कि ये रोजे से पहले होता है 50 रुपए किलो। रोजे में तुम चलो फिरौनियत कर लो, 100 कर लो यार। अब 200 रुपए किलो कैसे खाएगा बंदा? ये कहाँ से खाएगा यार? मत खाओ, खाएगा भाई। हाँ ये बात है, मत खाओ। यही बोल के मैं आया हूँ कि नहीं खाएंगे, नहीं खाओ, यही बोल कर रहा है। अच्छा एक मिनट, ये अभी चचा से मैं गुलाची ये पूछ रहा था। ये कहने लगा कि मैं 150 रुपए किलो बेच रहा हूँ। 150 रुपए किलो एक गुलाची। हाँ ये थोड़ा हरा है ना, कच्चा है ना, ये नहीं है, पक्का माल है। पक्का नहीं है, पक्का माल है, पक्का माल है। मतलब 200 रुपए किलो ये भी बेच रहे हैं। 150 रुपए किलो बेच रहा है लेकिन खरीदार नहीं है। तो अच्छा है तो वो तो कह रहा है खरीदार नहीं है 150 रुपए में। आवाम भी जो है अपनी बुखरादी कर रही होती है, अपनी मंतक होती है। अभी मंडी में ये तकरीबन भाई 200 160-70 रुपए की खरीदारी मंडी से। अभी 200 बेच रहे हैं। 200 से कम में किसी ने नहीं दिया है। खुद कह रहा है कि मैं सब जगह 200 बिक रहा है, मैं 150 बेच रहे हैं। सारी दुनिया बेच रही है, मैं 150 बेच रहा हूँ और ये माल पड़ा है। वो माल थोड़ा आपका वो है ना, अलगी तुलेगी। इसमें भी कोई ना कोई ऐप निकालोगे। कह रहे बाबा, कह रहे कम है, थोड़ा दे दो, परवाह नहीं है। थोड़ा सा कम डालो कह रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा मार्केट घूम लिया करो। सही बात, वो चीज नहीं है भाई तो 200 रुपए की दे रहे तो ना। मतलब ये है कि आपको चीज भी अच्छी मिले और सस्ती मिले। सस्ती कौन बोल रहा है भाई? तो फिर 200 रुपए किलो में अगर आप अच्छी चीज मिल रही है तो आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? सही बात, 200 रुपए होना नहीं चाहिए ना साहब। ये फिर उसको 100 ये 350 रुपए बिका, चाट चूम के खा रहे थे लोग। अभी 200 पे आ गया, अभी कह रहे 150 लगाओ, 100 रुपए लगाओ। अभी मंडी से 150 की खरीदारी, 150 कैसे बेचेंगे हम? शॉपरें भी जाती हैं, ठेले की फीड भी जाती है, 400-500 रुपए फीड के जाते हैं, खर्चे भी हैं। इसमें ज़्यादा 10 या 15 या 20 रुपए किलो पूछेंगे भी नहीं। रमजान की बात तो जरूर पूछेंगे भी नहीं। रमजान में इतना महंगा हो जाता है, रमजान में महंगा हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये वो सूरत है। लेकिन बहरहाल हम आते हैं, मजिस्ट्रेट के साथ जुर्माने भी होते हैं, इनके ऊपर सारा कुछ होता है। लेकिन बहरहाल इनकी भी अपनी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, इनकी भी मजबूरियाँ हैं। और हमें आज आने का मकसद ही यही है कि हम इनकी भी मसाइल को जो है थोड़ा सा हाईलाइट करें। चले जी, आए। अस्सलाम वालेकुम। जी ना, आप खड़े रेट इतने बता रहे हैं। क्या 200 रुपये बताए जनाब। और ये 250 रुपये बताए। क्या रेट है? पर्चा किधर है? 227 का तो मार्केट का रेट है ना। पर्चा किधर है? वो सरकार का रस सरकारी अभी तो आए, अभी तो स्टोर से निकाल के अभी तो भाई वो सबके पास, उसके पास भी है। दिखा, इसमें दिखा, केले का क्या रेट है इसमें? देखो 227 रुपये। 227 दर्जा अव्वल का है इसमें? सब हमारे लिए तो सारा ही अच्छा लगा, हम तो खरीदते हैं हमारे लिए तो। मार्केट की बात नहीं, दर्जा अव्वल दर्जा दोम के रेट है। अच्छा, तो आज को पहली दफा पैदा हुआ है कराची शहर के अंदर? आज ही आया गाँव से। हाँ, गाँव से आया आज? नहीं, गाँव से दुनिया यहीं से है भाई। देखो उसको सही रेट लगा हुआ है। दर्जा दोम का क्या रेट है? देखो इनको मना कब कर, हम तो दे ही रहे। नहीं, तो आप महंगा दे रहे हो ना। महंगा तो कुछ बोलेंगे तो देंगे ना जनाब। क्या कितने चाहिए? बोले 2 दर्जन चाहिए। 2 दर्जन के 450 देना आप भाई। किस हिसाब के? 225 हो गया। 225 हो गया। 200 का रेट है, 200 का दे दिए। 207 रुपए। 207 रुपए बता। 207। अच्छा, तो 200 रुपये दे देना भाई आप। अच्छा, ये जो बार बार तू मुझे अच्छा कर रहा है, क्या इतना बच्चा है तू? दूध के दांत है तेरे क्या?
तो अभी तो हमारी उम्र ही क्या, दूध की दादी है सर। सही कह रहे हैं। ये बात भी सही कह रहा है बच्चा। जा 2 दर्जन दे भाई, 2 दर्जन दे। भाई को 2 दर्जन दे। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा आप देख ले कि रोजे आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं, अभी खत्म हो आप डिमांड जो है कम हो रही है। डिमांड जब कम होगी तो ये तेरे चीजें बिकेगा ही नहीं। इसमें भी देख थोड़ा। ये है लियाकताबाद की मार्केट, और लियाकताबाद की मार्केट में हम यहाँ मौजूद हैं। और क्या सब दे रहे हैं गुलाची? गुलाची 200 रुपए किलो। चाचा वो 150 रुपये बेच रहे हैं। बस केला है 150 भी बिक रहा है, 250 भी बिक रहा है, बस जैसा केला बेच रहे। बात केला थोड़ी है, गुलाची। फर्क होता है ना चीज में। ये थोड़ी कि मैं ये चीकू लगा हुआ मैंने 150 ये लगा हुआ 200 एक बात करूँ, ये फर्क है ना चीज में। जब भी अलग अलग रेट है, माल एक ही है, और साइज का उसका चीज का फर्क होता है। नहीं वो तो छोटा बड़ा लगा दिया तो उन्हें छांटी कर दी। यही बात होती है ना सारी, क्वालिटी के ऊपर बात है ना यार। अब 200 रुपए लिस्ट का रेट है, क्या रेट है? 200 रुपए लिस्ट का रेट है, वही रेट बताया आपको 200 रुपए। मैंने आपको उसमें दर्जा अव्वल और दर्जा दोयम भी तो है। नहीं, दर्जा अव्वल या दर्जा भी नहीं है, और अव्वल बात तो ये कि अव्वल ही माल है। हाँ, दोयम नहीं है। यहाँ देखो का माल अव्वल ही होता है। आज तक किसने कहा मेरे पास दोयम का माल? दोयम है ही नहीं ना। आप बताओ दोयम है इसमें? किसी ने लेना तो ले, बाकी आगे वाले 150 रुपए दे रहे हैं गुलारची, और वो बेचारा बैठा हुआ कह रहा है कि भाई गुलारची में 150 रुपए बेचना, कोई खरीदार नहीं आ रहा। ये 200 रुपए दे रहे, 200 रुपए दे रहे, आगे वाले 150 रुपए दे रहे। बस जिसकी जो मर्जी है वो दे रहे हैं भाई। ग्राहक की मर्जी है, गाहक की नहीं है, गाहक तो बेचारा मजबूर है, वो आके लेता है। थोड़ा सा अगर वॉक कर ले, थोड़ा सा मोल तोल कर ले तो हो जाता है। 200 कोई दे रहा है, कोई 150 दे रहा है ना, तो नहीं लेगा ना। आप 150 वाले ले लो, बिल्कुल नहीं लेगा। मेरे सामने 4 आदमियों को दिलवाया मैंने। वहाँ जाके लेना। आप लोग उसको हौसला अफजाई करें ना, वो सस्ता बेच रहा है। आप यहाँ खड़े हो गए 200 रुपए वाले पे, सस्ता बेच रहा भाई, वो 150 रुपए का किलोची बेच रहा है। ले जाओ, 150 रुपए किलोची बेच रहा है, उधर जाओ। तू देख के कहा तो मैं उधर आके बेचता हूँ, सबको बेचता हूँ बेटा, सबको बेचता हूँ मैं, सबको भेजूंगा उधर ही। लोगों में दरअसल एक तजस्सुस नहीं है कि वो थोड़ा सा जो है ना वो कर ले, बार्गेनिंग कर ले, तजस्सुस नहीं है लोगों में। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, रोजे सही गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का है। आज आपके पास तो सिर्फ ये ऑरेंज ही है क्या? साहब चल रहा है? ये 300 है, ये 250, और वो सब 300 ही है। एक ही है। और रेट वगैरह क्या चल रहा है सर? अच्छा 320 रुपये। सर सरकार का रेट मौजूद है, मैं नहीं दिखा रहा था, सरकार का रेट मौजूद है। और मेरा अपना है कि ये बेहतर है, और आवाम को भी जो है सरकार के रेट को देख कर ही जो है वो ख़रीदना चाहिए। 300 रुपये। सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अच्छा लगा। ट्रैफिक में आप जो है ना वाली परेशानी होती है ट्रैफिक, मोटरसाइकिल चलाते हैं? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। मतलब कोई ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये कि कोई बदकुमाश लोग मिल जाते हैं ना जो टोंट करते हैं, ये करते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि एक्सपर्ट हो गई आप चलाने की? अल्लाह का शुक्र है। कुछ कहना चाहेंगी अब रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से बस यही कि रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। अल्लाह सबको इसकी फजीलत अता करे। एक मशवरा दूंगा मैं आपको। जी बोले। आप चला रहे हैं ना, मुझे खुशी हुई कि हमारी जो ख़वातीन एम्पावर हो गई हैं। हेलमेट पहना करें। ठीक है, हेलमेट लाजमी इस्तेमाल कीजिए। जी हेलमेट तो ये है शैतानी हमारी, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कुछ बंदा थोड़ा सा सीख है। मेरा आपका मशवरा है कि जी इंशाल्लाह। चलिए आइए आप हम आगे चलते हैं। और ये पूरी मार्केट देख रहे होंगे आप कि तमाम की तमाम जो है वो लियाकताबाद की डाखाने की मार्केट है। और हम यहाँ आए हैं थोड़ा सा ये देखने के लिए कि विदाउट मजिस्ट्रेट और पुलिस जो है इनका रवैया क्या होता है और सूरत हाल क्या है। आपके पास वो लिस्ट वस्ट नहीं है ना सरकार की? लिस्ट में देर से आया हूँ, लिस्ट सालों पहले आ गया था। किसी से कॉपी वॉपी ले लो यार। जा रहा हूँ, कॉपी लेने जा रहा हूँ। हो जाएगा तो वो अच्छा लगेगा तुम्हें क्या? ये लिस्ट देखी तुमने क्या साहब है? वो लिस्ट है, उसमें देखो वो उनके पास लिस्ट पड़ी हुई है बराबर वाले के पास। उसमें 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो। ये बताना पपीता क्या साहब है? 194 रुपये किलो। 200 रुपये 194 किलो मंडी का रेट है। मंडी से ले आऊँ 200 रुपये किलो, 250 बेच रहा हूँ। आई उसमें रेट आपका 194 रुपये मंडी का रेट है वो। अच्छा वो देख, मार्केट का रेट देखो यार, मार्केट का रेट है ना जी। क्या किलो है, क्या किलो? अभी देगा 194 यार। 194 छोड़ भाई, 200 रुपये में लो ना। 200 रुपये में लो ना कम से कम। ये कि चलो 6 पैसे खुला जो है वो आगे पीछे कर दो।
200 रुपए किलो हम लाए तुलवा के लाए। में तुम्हें जुर्माना चाहिए भाई, ये शक्ल वकल दिखाओ इसका, ताकि इस पे जुर्माना ठोकना जरूरी है। तो जो सरकार का रेट लिखा हुआ आपको उस पर बेचना है, आप उस पर बेचना है। आप मंडी से जितने भी लेकर आए वो कहानी अलग है। अजी ये देसी पपीता चाइना वाला नहीं है, मुझे पता है देसी पपीता है 250 चाइना और देसी। बहरहाल अटका हुआ है, सुई अटकी हुई है। किलो में तुलवा के लाऊं। देसी पपीता कोई भी नहीं बेच रहा, सिर्फ चाइना वाला बेच रहे सारे। अब बात को समझो। 200 बेच रहे हो नहीं बेच रहे? अरे जी खरीदार तो है, 250 रुपये में चल रहा है, बेहतर है। पपीते का सीजन है इस वजह से आ रहा है। बकाया के गुलाची हो गई या आपका तरबूज हो गया, अभी इसका सीजन नहीं है, इस वजह से कच्चा आ रहा है। ये पपीते का सीजन है, पपीता बेहतर आ रहा है जी। 400 ये 250 भाई, 400 किलो भाई जी सर जी। ये ईरानी है, रेट यही है इसका, का रेट है ना, रेट सही बता रहा है ये। खरबूजा क्या सब लिया? 150 रुपए 150 रुपए। हाँ, तो सही सही रेट लिया, बिल्कुल सही रेट लिया। और मार्केट जैसे रोजेज की खरबूजा 200 रुपए, इसमें लिखा हुआ 250 रुपए। फर्क है ना, दो बार क्वालिटी में फर्क है ना। क्वालिटी के अलावा भी छोटे बड़े मिक्स किए हैं। हाँ छोटे बड़े मैं कहता बोल रहा हूँ उससे 200 सही दे रहा है ना, 50 रुपए कम दे रहा है वो। हाँ कम तो दे रहा है, मगर छोटे बड़े मिक्स करे हुए ना। तो भाई तो उसको जो पेटी में जो आएगा माल, जब वो लेने गया उसके अंदर छोटे बड़े दरमियाने सारे आए, तो वो क्या करेगा? घर ले जाएगा छोटा क्या? थोड़े वो नहीं है, छोटा अलग बेचेगा ना। तो छोटा 150 बेचे, वहाँ छोटा 150 मिल रहा है आगे। 250 रुपए में अगर देगा तो वो देगा आपको छोटा 150 मिल रहा है आगे, छोटा 150 मिल रहा है। नहीं दे रहा ना। हाँ अब दे रहा, अब क्या करेंगे, जो काम है ना कल वहाँ। चलो एक मिनट, 150 रुपए जहाँ मिल रहा वहाँ से ले लें, छोड़ दें इसको। इन्होंने बोला ये 200 रुपए किलो वाला माल ही नहीं है, उन्होंने ये बात बोली। मैंने भाई इसमें क्या कमी है? बोला दर्जा अव्वल दर्जा, इसमें किस चीज की कमी है मुझे बताओ। तुम भी तो नीचे वाला नहीं उठा रहे ना, छोटा बड़ा वाला उठा रहे हो, ऊपर वाला। ये चीज दे रहे आप लो 200 रुपए किलो, आप ले 200 रुपए। 200 रुपए में सही है ये रेट सही है। अब रेट सही है, रेट सही है, रेट सही है ये रेट। हाँ 200 रुपये है, 250 का रेट है सरकार का। लेकिन बहरहाल ये कि भाई आप भी जो है ना अलग कर लो, छोटा अलग कर लो, बड़ा अलग। देखिए आप देखिए मेरी बात सुनो, हम भी चीज को मानते हैं छोटा बड़ा, ये पेटी में आया हुआ है, हम गिराक अपनी मर्जी से लेता है। आप मुझे 200 रुपए किलो के पैसे दोगे ना, ये आपके आगे रख दिया। लंबी बहस क्यों कर रहा है? मैंने टू दी पॉइंट बात की, छोटा अलग कर दे, बड़ा अलग कर दे। छोटा जो है वो 150 का बेच, बड़ा वाला 200 का बेच, खत्म हो गई बात। कौन सा छांटे होगी? बहस कर रहा है, यूं कर लूंगा मुंह कर लूंगा। भाई छोटा तू अलग कर दे। मेरा पानी है ये, मेरा पानी है ये, थोड़ा अलग कर, 150 बेच, बड़ा 200 बेच, ये मसला है मेरा। आप छोटा अलग कर लो, चले भाई। क्या आवाम भी इतनी बेवकूफ नहीं है आज की, आवाम भी बहुत तेज है भाई।